आज पाकिस्तान की अक्सरियत उससे मुताबिकत रखती है और पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी इसी में देखी जाती है कि वो अपना नुक्ता नज़र लोगों तक पहुंचा पाए और लोग उसको अपना लें। अगर हमारा नुक्ता नज़र लोग समझ गए और उन्होंने अपना लिया तो ये हमारी कामयाबी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी फतह का ज़रिया यही बनेगी। यही है कि FIR हमारी ख्वाहिश के मुताबिक दर्ज नहीं की गई। हम गए हुए हैं एडिशनल सेशनल जज साहब की खिदमत में वज़ीराबाद में, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और मंडे यानी कि कल की तारीख़ है और देखते हैं कल पुलिस क्या रिपोर्ट देती है, क्या मौक़िफ़ अपनाती है। हमारे वकला होंगे, हमारा मौक़िफ़ पेश करेंगे। थैंक यू। कंसर्न्ड हजरात हैं वो एक तजवीज़ पेश करते हैं, एक समरी मूव होती है और उस समरी पर वज़ीर आज़म फैसला करते हैं। ये फरमाइएगा, एक तरफ तो मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि मामला खुशखबरी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किसने कहा है मुज़ाकरात एक पेज की लहजे से। मैंने नहीं कहा। आप सुनिए मैंने क्या कहा है, आप अपना सवाल फ्रेम कीजिए। मैंने जो लफ्ज़ कहे हैं वो सब दोस्तों ने सुने हैं। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे गैर मामूली सिक्योरिटी ज़मान पार्क में उनको दी जा रही है, इसकी एक वजह बता दें। दूसरा ये बता दें यार, बात सुने, उसकी कोई वजह में कोई शक व शुबा है? KPK की भी सिक्योरिटी है। मेरी अर्ज़ सुनिए ना मेरे भाई, एक शख्सियत पर कातलाना हमला होता है, उन्हें अल्लाह महफूज कर देता है, अल्लाह का करम हो गया, तो उनकी सिक्योरिटी पर अगर तवज्जो दी जाती है तो ये दुरुस्त फैसला नहीं है, होना चाहिए ना। से नजात मिलनी चाहिए ताकि मुल्क का निज़ाम आगे चले और मुल्क में इस्तेकाम पैदा हो, ये किसी के मफाद में नहीं है। कल लाला मूसा हमारा काफ़िला गया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाला मूसा के तमाम साथियों का, दोस्तों का, शहरियों का, जिन्होंने गुजरात के बाद एक अच्छा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सुना। इंशाअल्लाह आज ये जो काफ़िला है वो खारियाँ की तरफ आगे बढ़ेगा और खारियाँ में वहाँ स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, वहाँ इमरान खान साहब मुखातिब होंगे और खारियाँ के लोगों से बात करेंगे। और स्क्रीनों में आज हमें इसका भी इल्म है कि आज T20 मैच का फ़ाइनल है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी से हम किनार कराए। पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, हम उनको चेयर कर रहे हैं और उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। तो इंशाअल्लाह वहाँ खारिया में स्क्रीन्स लगेंगी, मैच भी देखेंगे और मैच के बाद इमरान खान साहब का खिताब भी सुनेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा है बिलावल ज़रदारी साहब, वो तशरीफ़ ले गए, 2 दिन वहाँ रहे और जैसे दौरा उनका इख्तिताम पज़ीर हुआ तो इत्तला आ गई कि दौरा मुलतवी हो गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो उनको वहाँ उनके दफ्तर ख़ारजा को कायल करने गए या कायल नहीं कर पाए, और कायल न होने की वजूहात क्या हमारे दाखिली मामलात तो नहीं हैं जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं और वो हम उसको बहुत अहमियत देते हैं। तो ये दौरा मुलतवी होना मैं समझता हूँ कोई अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि आर्मी चीफ का तर्क वो नहीं करते PTI हुकूमत और शहबाज हुकूमत, तो PTI का क्या लायामल होगा और PTI किस पेज पे खड़ी होगी? अर्ज़ ये है, मैंने आपको एक तारीख़ी हवाला दिया है कि 5 मरतबा नवाज शरीफ साहब को मौका मिला इस तैनाती का, वो रिकॉर्ड आपके सामने है और उसकी पूरी वजाहत और तशरीह मैंने कर दी। ठीक, अब मैंने अर्ज़ किया कि जो हाज़िर सर्विस जो साहिबान हैं उसमें से उन्होंने आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने किसी की तैनाती करनी है। तैनाती में क्राइटेरिया एक लेड है, उसमें ऑब्वियसली
सीनियरिटी को भी देखा जाता है और जुज़ भी होते हैं जिनको देखकर एक फ़ैसला किया जाता है और नाम तजवीज़ किए जाते हैं और उन नामों में से एक नाम को वज़ीर आज़म प्रेफरेंस देता है और तैनाती हो जाती है कि सूरत हाल पैदा कर दी गई है पाकिस्तान में। उसका एक नुकसान तो ये हुआ, हो सकता है बहुत सी वजूहत हों, एक बज़ाहिर वजह ये भी दिखाई दे रही है कि इस अनसर्टिनिटी की वजह से जो एक बहुत अहम दौरा होना था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तशरीफ़ लाना थी पाकिस्तान, इत्तलात हैं कि वो दौरा मुलतवी हो गया है और अब नई डेट का तयन किया जाएगा। वो डेट कब आती है इसका कोई इल्म नहीं है, किसी नई डेट का ऐलान भी नहीं किया गया और वो ख्याल था कि उनके आने से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और हमारी इकॉनमी को जो फ़ायदा होगा वो भी लगता है कि अब खटाई में पड़ गया है। इसी जो तूल पकड़ रही है, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? देखने की बात ये है। देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत मुल्क को एक बहरान की तरफ क्यों धकेल रही है। आप देख रहे हैं एक अहम तैनाती होनी है तो फ़ैसला पाकिस्तान की बजाय लंदन में मशावरत हो रही है, उन साहिबान से मशावरत हो रही है जिनका आईनी कोई रोल ही नहीं बनता। देखना ये है कि आज मुल्क में जो माशी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है उसके ज़िम्मेदार कौन है। आज आप देख रहे हैं जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो लोएस्ट एब पर है। आप देख रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की वाज़ेह अक्सरियत और एक गैलप सर्वे के मुताबिक 88% लोग कह रहे हैं कि हमारी बिज़नेस की डायरेक्शन जो है, हमारी मईशत की डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि इन 6 माह में बेरोज़गारी में बतदरीज इजाफा हुआ है और होता चला जा रहा है। सरकार की जानिब से ट्वीट किया गया है कि अब जो तैनाती की जा रही है वो सीनियरिटी बेसिस पे की जा रही है। क्या आपको तशवीश इस बात के ऊपर है कि जो तैनाती है वो सीनियरिटी बेसिस पे की जा रही है, या आपको ये तशवीश है कि जो पहले 5 तैनातियाँ की है नवाज शरीफ ने वो सीनियरिटी बेसिस पे नहीं? मैं ये नहीं कह रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है अगर पाकिस्तान? आप सुन लें। पहली बात तो मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड रखा है। मैंने तज्जिया पेश नहीं किया, मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं कि माजी में यही शख्सियत इन्हीं तैनातियों पर ये फैसला करते रहे। ठीक है, ये हकायक है ना, इन हकायक को ना आप झुटला सकते हैं ना मैं झुटला सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि किसको तैनात करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी आते हैं हम उनके साथ इन द नेशनल इंटरेस्ट एक वर्किंग रिलेशनशिप जो एक होनी चाहिए हम उसको कायम करेंगे। हमें इन इदारों की अफादियत और अहमियत का एहसास है। हमें मालूम है कि इनके साथ बहुत से हसास मामलात पर तबादला ख्याल करना पड़ता है और एक पेज पर होना चाहिए। तो हम जो भी होंगे हम उनके साथ काम करेंगे। हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है। हमारे सियासी तौर पर एक अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है वो बरकरार है। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ एक आईनी और जमहूरी रास्ता दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं और बारहा कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क में नए और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं, लेकिन उस पर भी वो किसी सूरत तैयार होते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये सारी जो सूरत हाल है बेयकीनी, इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग सही सिमत में नहीं हो रही, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो हल हम पेश कर रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, पिंडी और लंदन की जो तैनाती की सोच है उस पर फासले जो है वो वाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे कौम आज जो है वो परेशान है। इस इत्तला के बाद खुशी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुशी नहीं हुई। हमारी तशवीश में इजाफा हुआ है।
हम समझते हैं ये अनसर्टिनिटी जो है ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अहम फैसलों का एक तरीक़ाकार है, एक आइन का तरीका है और वो एक क्राइटेरिया होता है, सीनियरिटी भी है और लवाजमात भी हैं, देखनी पड़ती हैं और उसके बाद एक फ़ैसला किया जाता है। उस फैसले में ये रुकावट और ये हिचकिचाहट और ये जो फासले और ये दूरियां दिखाई दे रही हैं, ये अच्छा नहीं है शगुन। हमारे इंस्टीट्यूशंस को महफूज करना और ख़ास तौर पे हमारी जो अफवाज की प्रोफेशनलिज्म है उसको बरकरार रखना पाकिस्तान के मफाद में है। यकीनन हमें ऐसे तनाव में खुशी नहीं होगी। क्या सब ये फरमाइएगा कि जब से लॉन्ग मार्च शुरू है, आप लोगों ने इमरान खान के ऊपर हमला भी हुआ और आपके कारकुन हैं वो भी शहीद हुए और बहुत से अफराद जख्मी भी हुए, आपने कुर्बानियाँ पहले दी। जो अब तक यहाँ तक पहुँचने तक आप लोगों का जो मकसद था, जो हसूल था इस लॉन्ग मार्च का, उसमें किस हद तक पेशरफ्त हो चुकी है या अभी तक वो डेडलाइन और डेडलॉक बरकरार है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें बेपनाह अवामी सतह पर पजीराई मिली है। हमने अपना नुक्ता नज़र इमरान खान साहब ने अपने जलसों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने मीडिया के साथ, वकला के साथ, दानिश्वरों के साथ जो उनके इंटरेक्शन हुए हैं उन्होंने पेश किया है। लोगों ने उस पर गौर किया है, लोगों ने उस पर लिखा है, लोगों ने उस पर तबसरे किए हैं और तबसरों के बाद वो एक पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो इवॉल्व कर रही है। मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो उनका बयानिया है, वो लोगों में पजीराई कर चुका है। और ज़्यादा जनाब, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगता है कि पिंडी और लंदन के फासले बढ़ रहे हैं। लगता है कि लंदन और पिंडी आज एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे। लगता है ऑल इज़ नॉट वेल इन लंदन। लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत मुल्क को एक गैर यकीनी सूरत हाल में धकेलने पर तुली हुई है। उन्हें कौमी मफाद जो है उसको फ़ौक़ियत नहीं दे रहे और अपने ज़ाती एजेंडा जो है उस पर उनकी तवज्जो है। जा रहा है कि हम फ़ौक़ियत देना चाह रहे हैं सीनियरिटी के प्रिंसिपल को तैनाती में। सवाल उठता है कि उसमें हर्ज कोई नहीं है, लेकिन सवाल उठता ये है कि नवाज शरीफ साहब को 5 मरतबा एक अहम तैनाती जो आर्मी चीफ की होती है, उन्हें 5 मरतबा ये मौका मिलता है। 5 मरतबा वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को पसे पुष्ट डालते हैं। मिसाल के तौर पर 1991 में जब वो तैनाती करते हैं तो जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब सीनियरिटी लिस्ट पे नंबर 2 पे होते हैं। 1993 में जब वो तैनाती फरमाते हैं तो जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब सीनियरिटी लिस्ट के 5वें नंबर पे होते हैं। 1998 में जब वो तैनाती का फ़ैसला करते हैं तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब सीनियरिटी लिस्ट में 3रे नंबर पे होते हैं। 2013 में जब वो फ़ैसला करते हैं तो जनरल राहील शरीफ साहब सीनियरिटी के 3रे नंबर पे होते हैं और 2016 में जब वो फ़ैसला करते हैं तो जनरल कमर बाजवा साहब सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर होते हैं। सवाल ये है कि आज वो ये जो आज हमें एक तनाव से है कि मुल्क एक कैफियत से दो चार है, उससे बाहर निकलने का हमारी नज़र में
एक मुनासिब रास्ता नए इंतखाबात हैं, आइन उसकी इजाज़त देता है। लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक जो लेटेस्ट पोल आया है उसमें पाकिस्तान की वाज़े अक्सरियत क्लोज टू 64% लोग कह रहे हैं कि हल इंतखाबात और फौरी इंतखाबात हैं, ताख़ीर से नहीं, फौरी इंतखाबात हैं। तो हम तो उसको तजवीज़ पेश कर रहे हैं, तो उसमें कोई टकराव की सूरत हाल तो हमें दिखाई नहीं देगी। ये बता दीजिएगा वन एक करके करिए ना। ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 5 पर तैनाती की और हमेशा जो है वो जूनियर को प्रायोरिटी दी, तो अगर उन्होंने उसका नतीजा भी भुगता, अगर अब वो माजी से सीखना चाह रहे हैं तो आपको तो उसका साथ देना चाहिए। हमें देखिए, हम अर्ज कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि देखिए बहुत से अवामिल होते हैं जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है। आइन में एक रोल डिटरमिन्ड है। हम बारहा कह चुके हैं, इमरान खान साहब ने कल भी वजाहत कर दी है कि हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ हो या फ़लाँ न हो, हम कहते हैं कि जो उनका जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को फॉलो करके एक फ़ैसला हो जाए, और वो फ़ैसला जो है उसकी ताख़ीर जो है वो अब एक जो कहते हैं ना बेयकीनी की सूरत हाल को जन्म दे रही है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। उसमें प्रिंसिपल्स हैं,